हेलो एवरीवन, आज है 12 जुलाई और आज हम लोग 12 जुलाई से बनने वाले करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जो नाटो के जो दोबारा से सेक्रेटरी जनरल बने हैं, मतलब पहले भी यही थे और उनका कार्यकाल जो है बढ़ा दिया गया है, तो ये जेंस स्टोलनबर्ग बन गए हैं। नाटो आप लोग जानते हैं नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि उत्तरी अटलांटिक जो ट्रीटी संगठन है, तो उसका ये संगठन है जिसकी स्थापना की बात करें तो ये 1949 में हुई थी। बेल्जियम ब्रुसेल्स में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा और इसके जो अध्यक्ष है सेक्रेटरी जनरल ये जेंस स्टोलनबर्ग थे। अब इनका कार्यकाल दोबारा से बढ़ा दिया गया है। और नाटो की बात करें तो इसमें 30 मेंबर जो होते हैं, सदस्य देश है, 30 मेंबर थे। लेकिन अभी हाल ही में इसमें मैंने आपको कराया भी था कि फिनलैंड इसमें शामिल हुआ है। फिनलैंड जो एक यूरोपीय देश है वो शामिल हुआ है, जिसके चलते अब इसकी जो संख्या कितनी हो गई है, तो ये 31 हो गई है नाटो के सदस्यों की संख्या। तो इसी के ये अध्यक्ष बन गए हैं। और कुछ और अध्यक्ष की बात करेंगे नाटो के या अदर फील्ड के जुड़े हों, तो जैसे अभी वर्ल्ड बैंक के नए अध्यक्ष कौन बने थे, तो वो भारतीय मूल के थे, अजय बंगा, इसलिए इंपॉर्टेंट न्यूज थी। ठीक है, वर्ल्ड बैंक जिसकी स्थापना 1944 में हुई, 45 से इसने संचालन शुरू किया था, कामकाज शुरू किया था। और उसके बाद अभी ईरान की बात करें तो मैंने कल ही आपको क्वेश्चन कराया था कि इस साल एससीओ होस्ट कौन करेगा। ये अपना देश भारत करेगा। तो एससीओ में भी पहले 8 मेंबर कंट्रीज थे, लेकिन ईरान के शामिल होने से अब इसके भी 9 मेंबर कंट्रीज हो गए हैं। फिर बात करें ईस्ट तिमोर की, यानी कि पूर्वी तिमोर की, तो पूर्वी तिमोर जो है ना आशियान यानी कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन का 11वां मेंबर सदस्य बन गया है। तो इसके लिए जो है ना ये 11वें मेंबर बन गया है ईस्ट तिमोर, अभी इसका भी मेंबर बना। और उसके बाद तो यही कुछ ऑर्गेनाइजेशन थी जो चर्चे में थी, जैसे शंघाई कॉरपोरेशन और ये सब। अब हम डिस्कस कर लेंगे अदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपने देश भारत में इंडिया का पहला जो है वैदिक पार्क बनाया जाएगा, यानी कि जितनी भी वैदिक चीजें होती हैं जैसे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, इन सब से जो हमें चीजें प्राप्त हुई है उनका इसमें वर्णन किया जाएगा। तो सारी चीजें बनाई जाएगी। और ये कहाँ बनेगा, तो ये देश का पहला वैदिक थीम पार्क नोएडा में। नोएडा कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। तो ये नोएडा उत्तर प्रदेश में ये बनाया जाएगा सेक्टर 78 में। और इस पार्क में 50,000 से अधिक जो पौधे हैं वैदिक थीम पार्क में मौजूद है। सांस्कृतिक मनोरंजन और शांति के लिए इसका जो है इसे बनाया गया है वैदिक पार्क को। और ये यूपी का है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश की राजधानी हो जाएगी लखनऊ, जो गोमती नदी के किनारे बसी है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो जाएंगे। और उत्तर प्रदेश के हाल ही के करंट अफेयर्स डिस्कस करें तो यहाँ पर वन टैप वन जो नेशन है या स्टेट है, इसकी शुरुआत जल के लिए ये उत्तर प्रदेश ने की थी। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में ही खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का जो तीसरा संस्करण है वो आयोजित किया गया था। ठीक है, और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जिसमें पंजाब यूनिवर्सिटी टॉप पर रही थी। और अदर फैक्ट अगर हम डिस्कस करें कुछ पार्क से रिलेटेड, तो अभी हाल ही में एक पार्क बनाया गया था, संविधान पार्क। तो संविधान पार्क की जो स्थापना है, संविधान पार्क ये जयपुर जो राजस्थान की राजधानी है, पिंक सिटी जिसके नाम से जिसे आप जानते हैं, तो वहाँ पर जो है ये बनाया गया था संविधान पार्क, जिसका उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किया था। और उसके बाद अगर बात करें संविधान पार्क हो गया। और उसके बाद अभी एक स्टैचू ऑफ यूनिटी के जो बाहर है एक भूल भुलैया गार्डन बनाया गया था। ठीक है, तो भूल भुलैया गार्डन ये जो है जर्मनी टेक्नोलॉजी पर आधारित था, ये भी थोड़े टाइम पहले बनाया गया था। फिर भारत का पहला ई कचरा पार्क की बात करें तो भारत का पहला ई कचरा पार्क ये न्यू दिल्ली में बनाया गया था। तो ये सारे जो है कुछ पार्क हैं जो अभी हाल ही में बनाए गए थे। आप देखते हैं नेक्स्ट अदर ऑप्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेरू में जो है ना एक उबिनास ज्वालामुखी वोल्केनो एरप्ट हुआ है, यानी कि जो विस्फोट हुआ है। और पेरू जो एक दक्षिणी अमेरिका का देश है वहां पर ये उबिनास ज्वालामुखी जो है किया गया है। उबिनास यहाँ का पेरू का दक्षिण अमेरिका का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। आपको जानते हैं 3 टाइप्स के ज्वालामुखी होते हैं, एक होता है सक्रिय ज्वालामुखी, और एक होता है निष्क्रिय ज्वालामुखी, और एक होता है सक्रिय ज्वालामुखी, निष्क्रिय ज्वालामुखी, और एक सुषुप्त ज्वालामुखी। ठीक है, निष्क्रिय ज्वालामुखी जो होता है जिसमें
विस्फोट नहीं हुआ है और आगे भी होने की कोई चांसेस नहीं है। और सुषुप्त जो सक्रिय ज्वालामुखी है इसमें लगातार विस्फोट होते रहते हैं। और जो सुषुप्त होता है यानी कि थोड़े टाइम तक नहीं हुआ लेकिन आगे होने की संभावना है। तो ये सारे ज्वालामुखी के टाइप्स हैं। और अभी कुछ अदर ज्वालामुखी के डिस्कस करें तो अभी एक अमेरिका के कैलिफोर्निया में कौन सा ज्वालामुखी आया था, एक किलुआ ज्वालामुखी और एक मोना लाओ ज्वालामुखी। तो ये वहां पर विस्फोट किए गए थे, ठीक है, किलुआ और मोना लाओ ज्वालामुखी। और उसके बाद एक इंडोनेशिया का माउंट मेरापी ज्वालामुखी वहाँ का सबसे ज्वालामुखी है। जापान का एक फुजियामा ज्वालामुखी आप रिलेट कर सकते हो, सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। तो ये इंपॉर्टेंट है। और ये जो मोना लाओ ज्वालामुखी जो अमेरिका के कैलिफोर्निया वाले क्षेत्र में हुआ, तो ये 30 दशक बाद यहाँ पर इरप्ट हुआ था। अब दक्षिण अमेरिका के देश पेरू की बात करेंगे। तो यहाँ से कुछ अदर फैक्ट भी डिस्कस हो जाएंगे ताकि ये जो दक्षिण अमेरिका में यहाँ पर ये पेरू की लोकेशन पड़ जाती है जिसकी राजधानी हो जाएगी लीमा, ठीक है। और यहाँ से हम्बोल्ट जलधारा या पेरुविन जलधारा, जिसको जो एक ठंडी जलधारा है वो यही हो जाएगी। उसके बाद दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश ब्राजील है। विशाल एनाकोंडा यही पाए जाते हैं और घने अमेजोन के जंगल भी यही पाए जाते हैं। ब्राजील इसलिए चर्चा में है क्योंकि पिछले 2024 में अगले साल जो G20 जो होस्ट करेगा वो ब्राजील करेगा। और ब्राजील से जो है यहाँ पर ये चिली को लोकेशन, फिर यहाँ पर इक्वाडोर की लोकेशन। तो सिर्फ ये दो देश ऐसे हैं, इक्वाडोर और चिली, जो ब्राजील से अपनी सीमा साझा नहीं करते, बाकी सारे दक्षिण अमेरिका के देश इससे सीमा साझा करते हैं। ब्राजील के यहाँ पर मैंने आपको बताया कि ब्राजीलियन जलधारा है जो कि एक हॉट यानी कि गर्म जलधारा है। फिर उसके यहाँ पर एक फोक आइलैंड आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, फोक आइलैंड से फोक जलधारा निकलती है, तो ये एक ठंडी जलधारा है। तो ये गर्म जलधारा ठंडी जलधारा जब मिलती है तो यहाँ पर ग्रैंड ट्रंक का निर्माण होता है जो मत्स्य पालन के लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट जीके था इससे रिलेटेड। और एक ये वेनेजुएला, तो एग्जाम का पार्ट बनता है सबसे विशालतम तेल के भंडार कहाँ पाए जाते हैं, तो ये वेनेजुएला में पाए जाते हैं। अब देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ योजनाओं से रिलेट करके पढ़ेंगे। जैसे अभी गुजरात जो गवर्नमेंट है इसने जो पीएम जन आरोग्य योजना है जिसे आप आयुष्मान भारत योजना के नाम से भी जानते हैं, जिसकी स्थापना 2018 में की गई थी। तो अभी इसमें पहले तो है 5 लाख का तक का कवर बीमा कवर होता था, स्वास्थ्य बीमा योजना थी। तो लेकिन अब गुजरात गवर्नमेंट ने 5 लाख से जो बढ़ाकर 10 लाख जो है ना इसकी कैपेसिटी मतलब बढ़ा दी है। गुजरात में अब 10 लाख तक का बीमा कवर करा जाएगा लोगों का, ठीक है। तो ये योजना गुजरात में स्टार्ट की गई है। गुजरात जिसकी राजधानी हो जाएगी गांधीनगर, और गुजरात के जो मुख्यमंत्री हो जाएंगे वो भूपेंद्र पटेल हो जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद गुजरात का हो गया। गुजरात के हाल ही के करंट अफेयर डिस्कस करें तो बालिका पंचायत शुरू करने वाला पहला राज्य यही था। सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला पहला राज्य गुजरात ही था, ठीक है। तो ये सारे गुजरात से रिलेटेड फैक्ट थे। और ऐसे ही अगर अदर योजनाओं की हम बात करें तो उज्ज्वला योजना ये 2016 में स्टार्ट की गई थी। उज्ज्वला जो गैस सिलेंडर से रिलेटेड योजना थी, उत्तर प्रदेश में स्टार्ट की गई थी, ठीक है। और फिर एक इंद्रधनुष योजना थी 2014 में शुरू की गई थी, यानी कि जो 7 बीमारियों से लड़ने के लिए जागरूकता के लिए इंद्रधनुष योजना शुरू की गई थी। फिर उसके बाद एक 2015 में मुद्रा योजना शुरू की गई थी। जो उद्यमी अपना उद्यम स्थापित करना चाहते हैं व्यापारी, तो उनको 10 लाख तक का लोन प्रोवाइड करने के लिए मुद्रा योजना शुरू की गई थी। तो ये कुछ योजना थी जो चर्चे में थी। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये थे आज के आपके डेली के करंट अफेयर्स और स्टैटिक जितने भी अदर फैक्ट जीके बन सकते हैं इन सबसे उन सभी को कवर किया है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, राधे राधे।